समस्त मीडिया कर्मी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम में से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ हमारे एसोसिएशन से जुड़े वाले मुद्दे को मैं आपके माध्यम से सबके सामने रखने का विचार करूँ। आपने देखा होगा कि कुछ करीबन 3 मंथ पहले, इनसे कुछ मंथ पहले हम लोग ने एक हमारे यूनियन और यूनिट से हमारे ने राज्य कर्मचारी के यूनिट्स जितने भी हैं उसने एक धरना और भूख हड़ताल वगैरह तिरंगा पार्क और म्यूनसिपल के सामने धरना प्रदर्शन हुआ। उनके उपलक्ष्य में हमारा बहुत सारा पॉइंट था और उसमें बेसिकली सबसे मुख्य मुद्दा हमारा जो डीआरएम को 1/3 करने का और रेगुलराइजेशंस जैसे कहीं अनेक उसमें मुद्दे थे और उसी पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए और उसी के रूपरेखा में हम लोग तेज़ी से काम करते हुए आज ये बोलते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जितने भी डीआरएम्स हैं और हमने मांग की थी कि ऑल डीआरएम्स ऑफ अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी विभाग हैं उसमें जो भी डीआरएम में काम कर रहे हैं उनको आज 1/3 दिया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन का ने वो मांग को माना और जितने भी डीआरएम काम कर रहे हैं उनको 1/3 कर दिया गया। तो इसके लिए मैं तहे दिल से फर्स्ट तो मैं इस द्वीपों के उपराज्यपाल और इस अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ सेक्रेटरी सर और हमारे सेक्रेटरी जितने हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ ही साथ हमारे विचारधारा से जुड़े हुए कुछ पार्टी के समर्थन में इसमें मुख्य रूप से जो धरना में रहा तो विशाल जॉली जी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी है तो उन्हें भी आए थे और उनकी मांग को सुना था और उनके दुख सुख को देखते हुए उसने भी इसको बढ़ चढ़ कर काम किया और हमें बहुत सहयोग के साथ में हमारे टीम के साथ में काम किया और उसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं। और साथ ही साथ अनेकों डिमांड है और हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे काम में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत सुनहरा होगा और बहुत सारे मुद्दे को मैं कामगार के मुद्दे को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और एक एक पार्टली जो हम लोग उसको पूरा करते रहेंगे। तो मैं पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सबको जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ। पिछले 9 तारीख को जो आदेश जारी हुआ 130th का सभी डीआरएम्स के लिए, इसके लिए तो वैयक्तिक रूप से भी हमने मिलकर अपनी खुशियाँ जाहिर की थी और साथ ही साथ हमारे अध्यक्ष ने इस विषय पे आरंभ में ही रख दिया तो मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। इस अवसर पर जितने भी कामगार वर्ग इससे जुड़े हुए थे उनके सबके परिवार में एक तरफ खुशी का माहौल है, दूसरी ओर बहुत सारे कामगार वर्ग आज शंका के दौर में भी है कि हमें पिछला एरियर्स का क्या होगा और दूसरा रेगुलेशन, क्योंकि ये 2 कंडीशन उस आदेश में है कि उनको जो है अंडरटेकिंग लिख के देना है। उस संदर्भ में सभी थोड़ा सा शंका में है कि क्या होगा भविष्य हमारा। इस अवसर पर मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि 2017 से जब 289 आदेश जो जारी हुआ था लेबर कमिश्नर के कार्यालय से, उसके अनुरूप में सुधार करते हुए ही अभी जो 1283 जो आदेश अभी जारी हुआ प्रशासन के माध्यम से, उसकी त्रुटियों को दूर करते हुए सारे चीज़ जो है 1988 का जो आदेश का अनुपालन हुआ है। तो हम मुख्य सचिव जी से अनुरोध करते हैं कि इस संदर्भ में सभी कामगार वर्ग जितने भी जुड़े हुए थे, जो जितने भी अंडमान निकोबार प्रशासन में कार्य कर रहे हैं, उनको 2017 सितंबर से जो है 1/3 का जो बेनिफिट वो दिया जाए और जो उस समय से कार्य कर रहा है उनको उसका एरियर्स दिया जाए। दूसरा पक्ष जो रेगुलराइज के लिए, क्योंकि जो हड़ताल हुए थे आप भी कवर किए थे, आप दोनों ने देखे थे कि इसमें जो भूख हड़ताल बैठे थे उसमें एक ही एक मांग को लेकर हमने हड़ताल आरंभ की थी। प्रशासन के द्वारा एक एक करके कार्य हो रहा है। अब रेगुलराइज करने के लिए विभिन्न स्तर पर बातचीत चल रहे हैं और उस पर जितने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उमा देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद जितने भी जजमेंट आए हैं, उन सब पे भी
स्टडी करके उस पर भी एक जिस्ट बना रहे हैं, उस पर कैसे कार्य किया जाए। और अंडमान निकोबार में आज तक रेगुलेशन स्कीम बना नहीं है, उस स्कीम को कैसे तैयार किया जाए, इस पर ज़्यादा मंथन किया जा रहा है, ताकि जितने भी कामगार वर्ग आज काम किए हैं अंडमान निकोबार के प्रगति के लिए या बाकी जितने विभागों में कार्यरत है, उन सबके परिवार में शांति बना रहे और उनके लिए किसी प्रकार का एक आशंका की ज़िंदगी ना हो कि आने वाले समय में सारे विभागों में नियुक्तियां का कार्य आरंभ हो चुका है, तो सभी जो है उस पर शंका में है कि हमारा भविष्य क्या होगा। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं प्रशासन के साथ में कि जितने रेगुलराइज का मुद्दा है उसको जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए। आने वाले कालखंड में अगर ज़रूरत हुआ तो दिल्ली भी जाने के लिए सारे चीज़ जो है तैयार कर रहे हैं, और केंद्रीय कार्यालय में भी और प्रदेश के भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में भी इस संदर्भ में बैठकों का दौर चल रहा है और सारी चीज़ों का भाई पत्राचार का एक प्रारूप तैयार हो रहा है। तो इसके लिए हमारी तरफ से जितना भी प्रयास है इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप एक अंडरटेकिंग साइन कर देने से कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो जाएगा, ये भी मैं इस अवसर पर उनको आश्वासित करना चाहता हूँ। इसके अलावा हमारे जो आंदोलन का प्रारूप और प्रक्रिया जो आरंभ हुआ था जो जनवरी 16 से, और अंत जो 9 तारीख को जो आदेश से है, इस बारे में विस्तृत विवरण आपको अनूप जी देंगे जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ है। साथ ही साथ विभिन्न अलग अलग यूनिटों द्वारा जो शोर मचाया जा रहा है या पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जो शोर मचाया जा रहा है, उस पर भी अपने राज्य कर्मचारी महासंघ के क्रियाकलापों का और पूरे विवरण जो है आपको अनूप जी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले जब हम लोग मांगों को लेकर के जब प्रशासन के पास में और मज़दूरों को लेकर के जितने भी हमने धरना प्रदर्शन और कामगार बचाओ आंदोलन किया, तो हमारा पूर्ण रूप से शुद्ध हमारा यही मानना था कि मज़दूरों को तुरंत उनका जो चीज़ उनको मिलना चाहिए उनका लाभ उनको मिले। ये एक मानसिकता के साथ में हमने बहुत सारे आंदोलन करे, बहुत सारे मीटिंगें करे, आम राय बनाने का, एक कंसेंसस बनाने का कोशिश किया कि जैसे भी मज़दूरों का मांग फैलों में ना फंसे, उसका कहीं ना कहीं जल्दी से निवारण हो। इसमें काफ़ी समय हमने जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके माध्यम से हो या सरकार में उपस्थित जितने भी सेक्रेटरीज है, चीफ सेक्रेटरी सर है, सबसे बात करके कोशिश किया कि इनके जो मांग है उसको जल्दी से समाधान करें। जब हमने आज से 3 महीना 3.5 महीना पहले जब कामगार बचाओ आंदोलन 22 सूत्र मांगों को लेकर के हमने किया था, उसमें एक मुख्य मांग जो हमारा था कि 130th पे जो है सारे DRMs जो भी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं उनको सबको 130th का पे का बेनिफिट मिलना चाहिए। क्योंकि ये मांग इसीलिए भी उठा कि 2017 में एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया कि जितने भी DRMs हैं अगेंस्ट वैकेंसी उनको सबको 130th पे का लाभ दिया गया। 2017 में एक पॉलिसी डिसीजन उस टाइम के चीफ सेक्रेटरी आनंदो मजुमदार सर और उस टाइम के जो MP हमारे विष्णुपद राय जी, इन सब के और मज़दूरों का जो मांग उस टाइम जो तेज़ी से मज़दूरों ने इस विषय को लेकर के जो मांग उठाया था, उसके माहौल को देखते हुए उनके जो समस्याओं का परेशानियों को देखते हुए उस टाइम के तत्काल के MP हमारे विष्णुपद राय जी ने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करके बहुत बढ़िया से उनको समझा करके इस विषय में एक आम राय बनाया, जिसका बहुत बड़ा लाभ उस समय के जितने भी PWD में कार्यरत DRMs है उनको मिला। करीब करीब 2700 करीब लोगों को 130th पे का सीधा बेनिफिट जो है उनको मिला। उसके बाद ये विषय आ गया था कि जो अगेंस्ट द वैकेंसी है उनको मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या, तो उनके ऊपर में कहीं ना कहीं ठीक से प्रस्तुति नहीं हुआ, बात को ठीक से रखा नहीं गया। और कुछ यूनियन उस समय इस विषय को लेकर के डायरेक्ट इसको कोर्ट में लेकर के चले, कहीं ना कहीं 2-3 साल इस मैटर को कोर्ट में फंसा रहा। बहुत जगहों से इसको बात करना चाहे, लेकिन कोर्ट के अधीन विचाराधीन होने के कारण इसमें कोई समाधान हो नहीं पाया। अभी एक शुभ समय आया जिसमें हमने इसमें कोशिश किया कि इनको तुरंत
130 जो भी लेफ्ट आउट DRMs है 2017 में जो ऑर्डर निकला 289, उसके बाद में जितने भी DRMs है उनको इसका फ़ायदा मिले, इसको लेकर के काफ़ी दौर की बातें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुई, एक आम राय बना। हमने उनको समझाने में हम भी कामयाब रहे कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स मजदूर फेस कर रहे हैं डेली लाइफ में, उनको आज पेमेंट बढ़ना चाहिए। आज वो 12,000 में है, कहीं ना कहीं कोर्ट के फंस करके मुद्दा 2-4 साल डिले और ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान राज्य कर्मचारी महासंघ और भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं और उनके अधिकारियों ने रखा कि इनको तुरंत इसका लाभ मिले। उसमें हम कहीं ना कहीं आज सफलता के साथ आपके साथ में बैठे हैं। बहुत यूनियन बहुत कुछ चीज़ बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया है, मज़दूरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, मज़दूरों के मांग को माना नहीं गया है। ये सारी टोटली राजनीति से प्रेरित बयानें हैं। इनका उद्देश्य मात्र मज़दूरों को भड़काना है। हम आज सीधे सीधे मज़दूरों से यहाँ इस प्रेस वार्ता के सामने से उनसे मांग करते हैं कि आपका जो समस्या था कि भाई कुछ लोगों को पेमेंट ज़्यादा है और कुछ लोगों को पेमेंट कम है, इसमें कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए। ऐसे काफ़ी मज़दूरों ने हमारे यूनियन ऑफिस में आकर के, और कभी भी हम कोई भी सेक्शन में जाते हैं तो इस विषय को तुरंत वो बोलते हैं भैया हमारा पेमेंट बढ़ाने के लिए कुछ करिए। तो आज उसका एक समाधान निकला है। जितने भी लेफ्ट आउट DRMs है उनको आज मिला है। और जहाँ तक बात है कि जो लागू है 9 मई से जो ऑर्डर लागू हुआ, ये लोग 2017 से उनको मिलना चाहिए, क्योंकि 2017 में पॉलिसी डिसीजन हुआ और 130th का जो फर्स्ट जो मांग पूरा किया गया, तो इन लोग भी उस समय से कार्य किया तो उनको भी मिलना चाहिए। हम भी ये मानते हैं कि उनको मिलना चाहिए। उसके लिए राज्य कर्मचारी महासंघ इसके लिए भी काम करेगा और हम पूर्ण शुद्ध मन से इसके लिए भी प्रयास करेंगे कि जो भी DRMs 2017 से है उनको भी 2017 से उनका बकाया जो राशि है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन देने का प्रयास करे। उसके लिए आने वाले समय में राज्य कर्मचारी महासंघ पूरे अपने कमेटी के साथ में भारतीय मजदूर संघ के साथ मिल करके ये प्रयास करेगा कि उनको भी बकाया राशि जो भी उनका एरियस है वो मिले। उसके लिए हम काम करेंगे। ऐसा हमारा आज के प्रेस वार्ता में हम आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि हम इसलिए इसको बार बार फोकस कर रहे हैं कि कुछ यूनियन जो है मजदूरों के साथ में उनको भड़काने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मैं मजदूरों से सीधा वार्ता कर रहा हूँ कि आप विश्वास रखें संगठन के ऊपर। राज्य कर्मचारी महासंघ आपके साथ है। आपके समस्याओं को इग्नोर कर कर हम नहीं चलेंगे। आपके समस्याओं का समाधान होगा। आज एक फेज़ में एक समाधान हुआ है, दूसरा फेज़ के लिए हम काम शुरू कर चुके हैं। उसके साथ एक बात मैंने पिछले कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सुना कि मेहनत हमने किया है, हम कोर्ट में गए। मैं कहना चाहता हूँ 2017 में जो ऑर्डर पॉलिसी डिसीजन हुआ वो कोई भी कोर्ट के ऑर्डर पे नहीं हुआ। ये पूर्ण रूप से उस समय के चीफ सेक्रेटरी और उस समय के जो माननीय सांसद थे विष्णुपद राय जी, और उस समय के जो हमारे पार्टी के जो रोलिंग पार्टी के जो अध्यक्ष थे विशाल जॉली जी, और भारतीय मजदूर संघ का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रोल रहा कि उन्होंने भी काफ़ी मीटिंगें राजनिवास में LG साहब से किया, चीफ सेक्रेटरी साहब से किया, और भी यूनियनों ने किया। हम एक बात नहीं करेंगे, सबके सार्थक प्रयासों से उस टाइम का जो इशू था 2017 में अगेंस्ट द वैकेंसी 2700 लोगों को 130th दिया गया। इसलिए कोई अगर एसोसिएशन ये कहेगा कि खाली हमने मेहनत किया तो ये आप राजनीति से प्रेरित बयान है। इसका मजदूर कभी समर्थन नहीं करेगा, ऐसा मजदूरों का कहना है। और दूसरा विषय आया गया कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ करके ये ऑर्डर को निकाला है। हमने मजदूरों के समस्याओं को समाधान करने के लिए इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया कि इनको तुरंत इनको मिले। बाकी जो मांगे हैं वो समय रहते उस पर काम चलेगा। ये हमारा सबसे बड़ा विषय था जिसमें कहीं ना कहीं हम कामयाब हुए हैं। इसके साथ हमने और भी कुछ मुद्दे जैसे बोनस, मैं कहना चाहूँगा मज़दूर काफ़ी साल से परेशान है। 2015, 16, 17 में कह रहे हैं कि 15 में कहते हैं कि 16, 15 का भी मिला करके 16 में देंगे, 16 में मिला करके 17 में देंगे। ऐसे यूनियन उनको बेवकूफ़ बनाते रहे, उनके साथ में इस तरीका का बात करते हैं। लेकिन जिस दिन से राज्य कर्मचारी महासंघ इस बोनस के इशू को टेकअप किया है, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, आज कहीं ना कहीं मजदूरों को वो जो दिवाली का बोनस है वो मिल रहा है और मिल चुका है, और आने वाले समय में बोनस का कोई समस्या नहीं होगा, सबको मिलेगा। ऐसा आज एक वातावरण तैयार हुआ है।
इसके साथ कुछ बातें और भी यूनियनों ने कहा कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर का क्या काम, क्या उन लोग नीचे आ गए या उन लोग ऊपर चले गए। इस तरह के आधारहीन बातें करके मजदूरों को भड़काना, और जहाँ तक भारत सरकार है, प्रधानमंत्री है या भारत के गृह मंत्री है, वो मजदूरों के लिए हैं और वो मजदूर के लिए नीचे भी आ सकते हैं और मजदूर भी ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरह के बेबुनियाद बातें करके मजदूरों को भड़का रहे हैं। और दूसरा विषय भी कहते हैं कि भाई हम मजदूरों के साथ है, दूसरा यूनियन उनका मांगों को लेकर के चल रहे हैं तो हम भी उनके साथ देंगे। ऐसे एक महाशय कह रहे थे कि अगर यूनियन मांग रहा है कोई भी यूनियन मजदूर का, हम भी उनका साथ देंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा, जब कामगार बचाओ आंदोलन और कुछ भूख हड़ताल जब पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ, नगर पालिका के कर्मचारियों ने किया, उसको रोकने का हर तरह से कुछ यूनियनों ने प्रयास किया है। आज ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। आप कभी मजदूरों के मांग के साथ में नहीं खड़े थे। आपका उद्देश्य खाली मजदूरों के मांग को लटका करके राजनीति करना और मौजूदा विचारधारा या अपने विचारधारा के खिलाफ, अगर कोई सरकार चल रही है उनके खिलाफ में बात करना, मजदूरों को उनके खिलाफ करना, ये छोड़ करके और कोई भी आपका उद्देश्य मजदूरों के हित के लिए नहीं है। तो मैं आज मजदूरों से और अपने जितने भी डीआरएम भाइयों से कहूँगा कि आप लोग जो भरोसा पिछले 1 साल से राज्य कर्मचारी महासंघ और भारतीय मजदूर संघ के ऊपर में आपका जो भरोसा है उसको कायम रखें। आपके मांगों को लेकर के हम आगे भी इस तरह का प्रयास करेंगे। जहाँ तक म्युनिसिपल का कर्मचारियों का बात है, बहुत खुशी का बात है कि उनका समस्याओं के समाधान के लिए और उनका रेगुलाइजेशन को लेकर के एक कमेटी का गठन हुआ है, जो आज कंटिन्यू वो कमेटी काम कर रहा है। आने वाले दिन में हमारे एसोसिएशन भी, हम भी उनसे मिलेंगे। बिजू जी ने बताया उसके मांगों को भी हम कैसे एक एक स्टेप करके आगे ले करके जाएंगे, उसमें कंटिन्यूअस राज्य कर्मचारी महासंघ, भारतीय मजदूर संघ पूर्ण रूप से विचार कर रहा है। और आने वाले दिन में हमको पूरा उम्मीद है कि हम रेगुलाइजेशन को लेकर के भी कहीं ना कहीं सफल होंगे। आपका साथ बने रहे, ऐसे लोगों पर ध्यान मत दे, ऐसा मेरा कहना है। और आज आप लोग यहाँ पर आए, समय दिए, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी मजदूर भाई हैं पीडब्ल्यूडी में, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डीआरएम जितने भी हैं, आज आप इसका बेनिफिट ले रहे हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। इतना ही हमारा विषय है। इसके अलावा कुछ विषय थे जो बहुत साल से 2017 जब से 130th हुए हैं, तो 18,000 का जो मासिक वेतन प्लस डीए दिया जाता था, लेकिन फरवरी महीने में जब तनख्वाह बनती थी तो उनको 18,000 को 30 से भाग किया जाता था। इस विषय पर किसी भी संगठन ने किसी भी प्रकार के कोई प्रयास नहीं किया गया कि उनको कैसे पूर्ण वेतन मिले। कहने का तात्पर्य है कि 28 दिन का फरवरी महीना होता है, तो 28 दिन को जब पूर्ण हो जाता है तो उसको वही 30 दिन का पूर्ण वेतन 18,000 प्लस डीए मिलना है। वो चीज़ उनको नहीं मिल रहा था फरवरी महीने में। इस संदर्भ में भी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रयासों से अभी बहुत सारे डिविजन्स दे चुका है, बहुत सारे विभागों में दे दिया। और उसके अलावा उनका पिछला 2017-18 में से जो एरियर्स था वो भी उनको प्रदान किया गया। अब इस पर भी बाकी यूनियनों का क्या संदर्भ रहेगा या उस पर क्या आरोप प्रत्यारोप रहेंगे हमने जाना, क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार का उनका तरह से कोई पत्राचार तक नहीं हुआ था। और दूसरे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आज ये भी बता देते हैं कि कल की तारीख में जो है म्युनिसिपल काउंसिल की जो एक कमेटी बनाई गई थी, उनका कल बैठक भी हो चुका है रेगुलाइज करने के लिए। मुख्य सचिव जी ने जो आदेश दिया था कि एक कमेटी का गठन किए थे, जिस पे ये दायित्व दिया गया था कि इनको रेगुलाइज करने के लिए जितने भी वित्तीय प्रावधान है या बाकी सारी जो भी अड़चने हैं उसको पूर्ण करते हुए कैसे किया जा सकता है, वो एक सेल्फ कंटेंट नोट सबमिट करने के लिए आदेश था। उस आधार पर कल पहला बैठक जो है जॉइंट सेक्रेटरी पीबीएमसी के नेतृत्व में कल पूर्ण हुआ है। अब हम अपेक्षा करते हैं कि बहुत जल्द वहाँ का एक सकारात्मक आदेश जारी हो और सभी जो भी कर्मचारी वहाँ पे कार्य कर रहे हैं उनके कैश होल्ड्स जितने हैं उनको रेगुलाइज करने का कार्य आरंभ हो। और इसी स्तर पर बाकी विभागों में जैसे AJVS के भी हैं, वहाँ पे भी सोसाइटी है, पहले एक बार वहाँ रेगुलाइज हुआ है, उसके बावजूद आज 15 से 18 साल तक काम कर रहे हैं, उनके विषय में भी है। जितने यहाँ पे हमारा जो मेडिकल कॉलेज के हैं वहाँ का है। इसके अलावा एक केंद्रीय
जो स्पॉन्सर स्कीम है उसमें एनआरएचएम में आज 13,000 में एक एएनएम मोहनपुर जैसे क्षेत्र में कठिन से कठिनस्थ स्थानों में आज कार्य कर रहा है, तो उनके वेतन में 13,000 रुपया बहुत ही कम है। इस संदर्भ में हमने एक पत्राचार अभी आरंभ हुआ है, जिसमें कि जितने भी एनआरएचएम जैसे योजनाओं में कार्य कर रहा है उनको 60 वर्ष तक का जो है एक सिक्योरिटी मिल जाए, ऐसा एक प्रावधान जिसे जैसे बाकी प्रदेशों में किया है, हमने इस संदर्भ में अपना प्रस्तुति किया है। अब इस मुद्दे को लेकर अगर केंद्रीय मंत्री के समक्ष भी अभी हम अपना पत्राचार आरंभ कर रहे हैं, उनको भी भेज रहे हैं कि इस संदर्भ में एक नीति बनाया जाए अंडमान निकोबार के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर जो है चुनी हुई सरकार नहीं है, तो केंद्र शासित प्रदेश होने के कारणवश मनसुख मांडविया जी से अनुरोध करेंगे कि वे एक नीति बनाकर केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी करें, जिसमें 60 साल तक के कार्य करने की जो है उनको सुरक्षा दी जाए, और साथ ही साथ बाकी जो क्षेत्रों कठिन क्षेत्रों में कार्य करने वाले कामगारों को भी सही वेतन मिल सके, ऐसे अपेक्षा करते हुए हम अपना कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ आप सभी की उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद, और साथ बना रहे, समाज का हित होता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।